हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की गणित। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन कैसे होता है। उसको समझ में नहीं आया, उसने मैसेज किया व्हाट्सएप पे और कहा कि इसको सर लगा के बताइए कैसे होगा। इसलिए हमने ये वीडियो बना दिया है कि सभी लोग देख लें, क्या वही बच्चा नहीं, सभी लोग देख लें कैसे होगा। तो यहाँ पर हम विलम्ब न करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले वही चीज़ है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो ये क्या है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के मूल अल्फ़ा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, 1 के बराबर है, तो हमको की का मान निकालना है। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, बस थोड़ा समझना है क्या है। यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया है, ये दिया गया है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण का है। तो यहाँ पे हमने क्या, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा है कि एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, ये जब कोई द्विघात समीकरण दी हो उसके मूल होते हैं, मूलों का योग होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा दिया गया, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा पता ही है, उनको जोड़ दो और फिर अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लो, फिर यहाँ पे रख दो, क्या मान निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हल। दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। ये चीज़ आपको दे दी गई है। अब देखो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। देखो यहाँ पे इसको पहले तो कंपेयर करा लो, क्या है दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के को ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना कराएंगे तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपको दे ही दिया गया अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। तो इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण क्या मान लें, 2 मान लें। 1 और 2 हो गए समीकरण। अब देखो समीकरण 1 में माइनस का बीटा, यहाँ पे प्लस का बीटा, इसको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। क्यों जोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्फा का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस का 2। तो समीकरण 1 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर चिन्ह बदलता ही नहीं है, तो ये वाला कट जाएगा। अल्फा अल्फा 2 अल्फा, 5 1 6, तो अल्फा बराबर 6 बटा 2, 2 3 6, तो अल्फा बराबर 3 आ गया, 3 आ गया, अल्फा बराबर 3। अब देखो यहाँ पे अल्फा का मान 3 आ गया। अब देखो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखो या फिर कहीं 2 रख दो, जाके 2 में रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान समीकरण किस में रखें, 2 में रखने पर, कहीं पे रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, एक ही चीज आएगा। समीकरण 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने 5 निकाला है, अल्फा का मान 3 आ गया, प्लस बीटा बराबर 5, तो बीटा बराबर 5 माइनस का 2 3, तो बीटा बराबर कितना निकला, 3 निकला। बीटा बराबर 3 निकला, बीटा बराबर 3 कहाँ निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, बीटा बराबर 2 निकला, अल्फा बराबर क्या निकला, 3 निकला। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर इतना के मूल अल्फा बीटा, मूल का मतलब इसके मान, इसके क्या है, मान है। तो यहाँ पे ये मान दिए गए 2 और 3 क्या है, एक्स के मान है। ये क्या है, द्विघात समीकरण, इसके कितने मान है, 2 मान है। ये क्या है, इसके मान है। जब ये मूल है अल्फा बीटा, ये क्या है, इसके मान है, तो इस समीकरण को क्या है, संतुष्ट करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का के बराबर, इसको 0 का कर दो, तो x की जगह 2 रख दो,
तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस का k बराबर 0, 2 दूना 4 हुआ, -5 दूना 10 हो गया, प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे -6 बचा, प्लस k बराबर 0। तो इस तरफ आओ करो, तो k बराबर कितना आया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब देखो 2 रखने पर प्लस का 6 आया, 3 भी रखोगे उतना ही आएगा, प्लस का 6 आ गया। यही क्या है, k का मान है। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इतना ही करना, कुछ नहीं करना था, लेकिन है कोई शायद अंसाल का क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है। तो यहाँ पे दे ही दिया गया, लगा ही दिए गए। चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वही है, क्या कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।